छत्तीसगढ़ में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई भानुप्रतापपुर सीट कांग्रेस के खाते में चली गई है। कांग्रेस उम्मीदवार सावित्री मंडावी ने बीजेपी उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हरा दिया है। इसके बाद बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी एक दो दिन अंदर एक बड़ी बैठक बुला सकती है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव हार की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही हार के कारणों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। केदार कश्यप, महामंत्री बीजेपी धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता कांग्रेस ये तमाम जो आपको बता दें कि बीजेपी एक तरफ बैठक में मंथन करेगी, हार के कारणों को लेकर समीक्षा करेगी। तो गौरतलब है कि ये ऐसा समय चल रहा है बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में जहां समीक्षा करने की या मंथन करने की आवश्यकता है भी, क्योंकि भानुप्रतापपुर जो सीट पर उपचुनाव हुए वो सिर्फ महज एक चुनाव नहीं बल्कि बात प्रतिष्ठा की थी और आने वाले चुनावों को लेकर पहले से भापी गई स्थिति का भी आकलन करना था। और अब जब क्योंकि बीजेपी इस सीट को हार चुकी है तो ऐसे में मंथन करना आवश्यक है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में हमने ये भी देखा कि आदिवासी वर्ग की तरफ से जो वोट बैंक की स्थिति है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही थी। बीजेपी के लिए मुश्किलें इस बात को लेकर पहले ही बड़ी हुई थी। यही वजह है कि आरक्षण जैसा मुद्दा जो है वो भुनाने की कोशिश बीजेपी कर ही रही थी इस उपचुनाव से पहले, लेकिन ये हथियार काफी ज्यादा कारगर साबित होता यहाँ पर बीजेपी के लिए नजर नहीं आया और जो जीत है वो कांग्रेस के पाले में चली गई। लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की हार हो चुकी है तो इस पर मंथन करने की आवश्यकता बीजेपी को है और ऐसा वो कर भी रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, भानुप्रतापपुर सीट पर एक इस बड़े नुकसान के बाद में बीजेपी मंथन की मुद्रा में आ गई है, लेकिन इस मंथन में बड़े जो दिग्गज हैं वो एकत्रित होकर बैठक में शामिल होंगे, लेकिन इसमें शामिल कौन कौन हो सकता है? और देखिए बुसरा, भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर जिस तरीके की चीज और बात बीजेपी की ओर से कही जा रही थी और उसके बाद जिस तरीके का रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं सोचने को मजबूर किया है बीजेपी को और एक करारी हार वहां पर मिली है। और जो आदिवासी समाज के प्रत्याशी थे अकबर खुर्राम, उन्होंने एक तरीके से बीजेपी को वहां पर कड़ी टक्कर दी। जो वोट परंपरागत एक तरीके से रहता है बीजेपी का और जिस तरीके से संभावना जताई थी बीजेपी ने, वो वोट बीजेपी को नहीं मिला और वो वोट उनका कन्वर्ट अकबर खुर्राम की तरफ हो गया और एक तरफा जीत कांग्रेस की वहां पर हुई है। फिलहाल प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा कई जो नेता हैं वो हार की अब समीक्षा करेंगे। अरुण साव के आने का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे ही रायपुर अरुण साव यहाँ पर पहुंचेंगे एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता हैं जिन्होंने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकी थी, उन सभी की बैठक होगी। सभी सिलसिलेवार वहां पर बात की जाएगी कि इस तरीके से वहां पर बीजेपी चूक गई। फिलहाल अभी जिस तरीके से रिजल्ट आया है उसकी समीक्षा व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर की गई है। कई व्यक्तिगत नेताओं का व्यक्तिगत बयान भी आया है, लेकिन फिलहाल हार की समीक्षा एक दो दिन में होगी और हार के कारणों को जानने की कोशिश बीजेपी करेगी। जी देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इस हार के अलावा भी बीजेपी को मंथन करने की आवश्यकता है। पिछले चुनाव में ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए, यहाँ पर आदिवासी वर्ग की तरफ से परसेंटेज वोट बैंक की जो स्थिति थी वो बीजेपी के लिए कम नजर आई थी। ऐसे में पहले ही उस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी से कोशिश थी। यही वजह है कि उपचुनाव से पहले उन्होंने आरक्षण जैसा मुद्दा उठाने की कोशिश की, हालांकि उसमें भी वो नाकाम रहे। तो और अब यहाँ पर चुनौती है, एक तरीके से भानुप्रतापपुर सीट पहले से एक तस्वीर थी आगामी चुनाव को भांपने के लिए। अब कितनी और कोशिशें बीजेपी की आगामी वक्त में देखने को मिलेंगी?
देखिए 2023 के चुनाव के पहले इस उपचुनाव को पूरी तरीके से सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। अपना तर्क रखने के लिए केदार कश्यप जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महामंत्री, बहुत स्वागत है आपका केदार जी। नमस्कार। केदार जी, भानु प्रतापपुर सीट पर बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान को आप किस तरीके से देखेंगे? कि आप मानेंगे कि अब भी अगर बीजेपी ने अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त आगामी चुनाव के लिए नहीं किया तो एक और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए पुष्पा जी, जो भानु प्रतापपुर का चुनाव था, इस चुनाव में पहली बात तो वो जो सीट थी वहां पर सिटिंग एमएलए जो थे कांग्रेस के थे, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और भूपेश बघेल जी ने वहां पर जो माहौल क्रिएट किया और जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी को बदनाम करने की कोशिश की गई और षड्यंत्र के तहत में जो चरित्र हत्या की गई, ये पूरे प्रदेश ने देखा। और जो ये अपनी जीत बता रहे हैं, ये नैतिक जीत नहीं बल्कि अनैतिक जीत है। और किस तरीके से मतलब हमारे लोगों को प्रभावित करने की दृष्टि से और किस तरीके से तानाशाह रवैये के साथ में उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार अभियान में हमारे लोगों को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते। धनंजय सिंह ठाकुर जी वो हमारे साथ दूसरी तरफ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका धनंजय जी। नमस्कार धनंजय जी, केदार कश्यप कुछ देर पहले कह रहे थे, आपने मेरे ख्याल से सुना होगा, वो कह रहे थे कि नाम बदनाम करने की जो राजनीति है कांग्रेस ने की है, इसका फायदा उन्हें मिला है। यही वजह है कि भानु प्रतापपुर सीट उनके खाते में गई है। क्या कहेंगे? देखिए, ना तो हम बदनाम किए हैं, ना ही हमें उस प्रत्याशी का कोई लाभ हुआ है। हमें अगर किसी चीज का लाभ हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के 4 साल के काम जो छत्तीसगढ़ के जनता के हित में किए हैं, आदिवासी समाज के हित में किए हैं, ओबीसी वर्ग के हित में किए हैं और युवा रोजगार के हित में किए हैं। साथ ही छत्तीस कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार के विषय में काम करी सरकार, उसका लाभ हमको मिला है। अब वो अलग विषय है कि केदार कश्यप भी भारतीय जनता पार्टी, भानु प्रतापपुर की जनता जो भाजपा के बलात्कारी प्रत्याशी को नकार दी, उसको बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों के साथ खड़ी रही है। और ये केदार कश्यप जी, जनमोहन सिंह जी, भाजपा नेता, उस बलात्कारी का जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। इनको तो आत्मविश्लेषण करना चाहिए। धनंजय जी, अब जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जल्दी बीजेपी इस पर मंथन करने के लिए अलग बैठक बुला रही है, लेकिन आप कारण क्या मानते हैं कि बीजेपी से कहां चूक हुई जिसका फायदा कांग्रेस को मिला? देखिए, बीजेपी को हार के मंथन करने के बजाय पहले तो इनको प्रायश्चित करना चाहिए। इनके नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, इनके अरुण साहू जी, नेता प्रतिभा चंदेल जी और जो भी भाजपा नेता बलात्कारी का जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे ना, उनको प्रायश्चित करना चाहिए, एक दिन का उपवास रखना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और उस पीड़ित बालिका के लिए न्याय के लिए गुहार लगानी चाहिए, आवाज लगानी चाहिए। और वो जो रेपिस्ट के आरोपी हैं उनको झारखंड पुलिस के सौंपे। हार की समीक्षा बाद में करे, पहले सब मिलकर प्रायश्चित करे इस बात का कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मतदाताओं का अपमान किया है और एक आदिवासी बेटी के साथ जो गैंग रेप किया था उस आरोपी का जिंदाबाद के नारा लगाए थे। पहले इनको प्रायश्चित करना चाहिए। केदार जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस तरीके से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आप बताइए कि क्या कहते हैं, हमारे प्रत्याशी को बलात्कारी घोषित करने के वाले होते कौन है? दूसरी बात ये है हम नहीं है, ये तो ये घोषणा की अगर बात चल रही है तो मैं आपके संज्ञान में ला दूं, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। स्टे जो कार्रवाई पर स्टे लगा था वो भी कोर्ट की तरफ से लगा था। देखिए, जो कहते हैं हाई कोर्ट ने जो कहते हैं हमारे प्रत्याशी को गिरफ्तार नहीं करने का जो वो जारी किया, ऑर्डर जारी किया, उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार यहाँ पर जो झारखंड के कहते हैं नेताओं को यहाँ पर शराब और जिस तरीके से 5 स्टार फैसिलिटी दी, उसका कहीं ना कहीं से उन लोगों ने वहां पर कर्ज उतारने की कोशिश की और किस तरीके से प्रभावित किया पूरे चुनाव को, ये सभी ने देखा। और आप बताइए, पोस्ट पासपो के तहत में क्या 3-3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई गारंटी, क्या कोई वारंट जारी नहीं हुआ, कोई कहते हैं सम्मन जारी नहीं हुआ, कोई किसी तरीके से कोई मामला ही नहीं बना। और उसके बाद अचानक चुनाव के बीच में हमारे प्रत्याशी को किस तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, ये सभी ने देखा है। और ये कहीं ना कहीं से झारखंड के पुलिस के साथ से मिल करके
इस चुनाव को जो प्रभावित करने की कोशिश किया और जिस तरीके से वहां पर पूरा शराब और पैसे का गंगा बहाया गया, ये सभी लोगों ने देखा। यहाँ पर क्या होता है, शराब की पेटियां पकड़ाई, वहां पर पैसे पकड़ाए और इस सरकार के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं से पूरे चुनाव को इस तरीके से उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की और पूरा सरकार अब आने वाले समय में मुझे लगता है धनंजय जी, सुना आपने, केदार जी कह रहे हैं कि हथियार बनाया है कांग्रेस ने, इस पूरे मामले को एक अलग दिशा में लाने की कोशिश की है, छवि खराब की और इसका फायदा उन्हें मिला है। क्या वाकई ऐसा हुआ या फिर कांग्रेस के जो कांग्रेस सरकार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, विकास हावी हुआ, ये मुद्दा भुनाने पर कांग्रेस को फायदा मिला है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के सरकार ने 4 साल में जो काम किया है उसका फायदा भानु प्रतापपुर चुनाव में हुआ है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने एक आदिवासी 15 वर्षीय बालिका के रेप के आरोपी ब्रह्मानंद नेताम जी को हवाला में भेजने के लिए, पीड़िता का न्याय के लिए आवाज उठाने का काम किया है। केदार कश्यप जी पूछे थे क्या 3 साल तक ऐसा होता है क्या, तो केदार कश्यप जी की याददाश्त में थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके ओएसडी थे ओपी गुप्ता, जब उस पर रेप के आरोप लगे, एक नाबालिग बालिका के साथ देह शोषण के आरोप लगे, तो रमन सिंह की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल तक उस पीड़िता का एफआईआर दर्ज होने नहीं दिया था। हमारी सरकार बनी, पीड़िता का एफआईआर दर्ज हुआ और रेप के आरोपी ओपी गुप्ता की गिरफ्तारी हुई थी। तो किस बात से कर रहे हैं, क्योंकि जब झारखंड में घटना पीड़िता का नाम उजागर भी किया ना उन्होंने, पीड़िता का नाम उजागर करने का। लास्ट कमेंट केदार जी, समय की कमी है, केदार जी एक लास्ट कमेंट। देखिए, जिस तरीके से मोहन मरकाम ने वहां पर पीड़िता का नाम जिस तरीके से उजागर किया और जो वहां पर जो एफआईआर में हमारे प्रत्याशी का कहीं पर नाम नहीं है, ये कहीं ना कहीं से कांग्रेस सरकार ने वहां के झारखंड की सरकार के साथ में मिलकर के इस नाम को जोड़ा है और बड़ी बड़ी विकास की बातें कर रहे हैं। कौन सा विकास कार्य किया वहां पर? बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए केदार जी, आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।